सत चेतन, सत चेतन। परमात्मा के प्यारे भक्तों, आज का विषय संसार में भक्त का भटकाव, भाग नंबर 3। श्रोताओं, संसार में मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि शक्ति किसी गुरु, देवी, देवता, राम कृष्ण आदि में नहीं है। यह शक्ति विश्वास रखने वाले भगत के मन में है। उस विश्वासी या भक्त का मन ही उसके इष्ट देवता या गुरु का रूप बनाकर उसको दिखाई देता है। और संत का अर्थ है कि वह हर समय समस्थिति में रहे, यानी बाहर के प्रभावों से विचलित न हो। अब इस लोक में रहकर कोई भी इन प्रभावों से पूर्ण रूप से तो नहीं बच सकता, परंतु जो अधिक समय समस्थिति में रहे उसका नाम संत है। आज का मनुष्य वैज्ञानिक और आध्यात्मिक होना ही पूर्णता है। अतः यह निराशा का विचार नहीं रखना चाहिए कि 4 दिन का जीवन है, क्या करना है। मनुष्य का जीवन पूर्ण आनंद व खुशी का हो और आध्यात्मिक में भी अपने अंदर की खोज में आनंद का अनुभव करते रहना चाहिए। तभी वह संसार का पूर्ण आदमी माना जाएगा। संसार में मनुष्य का एक ही धर्म है, वह है मानव धर्म। और आजकल के जितने भी धर्म हैं, यह धर्म न होकर संप्रदाय हैं। धर्म मनुष्य को सृजनता सिखाता है, संप्रदाय विसर्जन सिखाते हैं। धर्म कर्तव्य का पालन करना सिखाता है, धर्म चरित्रवान बनाता है, और संप्रदाय भेदभाव, नफरत, छुआछात और जितने भी दुर्गुण होते हैं वह पैदा करते हैं। धर्म जीवन को जीना सिखाता है और संप्रदायों के कारण जीवन भार बन जाता है। आज समाज का एक बड़ा भाग पंगु व जिंदा लाश के समान है, इसलिए व्यक्तिगत हित को भावना से आगे उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अध्यात्म के अनुसार जिस मनुष्य ने अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त नहीं किया, उसका जीवन बेकार है। वह इस संसार में ऐसा ही आया और ऐसा ही नहीं आया। ऐसा मनुष्य धरती पर भार है, उसके जीवन में दुख ही दुख होते हैं। जीवन को आनंद से जीने की कला यह है जो कर्तव्य का बोध कराती है। धर्म कहता है कि मनुष्य को इंद्रियों का स्वामी बनना चाहिए। ऐसे आदमी को भोक्ता कहते हैं, और जो इंद्रियों के विषयों की धारा के साथ बहने लगता है, ऐसे मनुष्य को भोग कहते हैं। अगर लोग संयमी हों, अगर लोग शांत हों, ईमानदार हों, और तो उपदेशक मर गया, उसकी कोई जगह नहीं रही। और हिंदुस्तान में सारी दुनिया से ज़्यादा उपदेशक हैं। गांव-गांव गुरु और घर घर स्वामी या सन्यासी मिल जाएंगे। यह महात्माओं की इतनी भीड़ हमारे देश में ही क्यों है? यह भीड़ इसलिए नहीं कि हम बड़े धार्मिक देश में हैं,
जहाँ पर संत महात्मा पैदा होते हैं। यह इसलिए है कि हम उस समय पृथ्वी पर सबसे अधार्मिक देश में रहते हैं। दुनिया में जिस भी श्रेष्ठतम चीज़ का जन्म हुआ है वह सब एकांत में पैदा हुई है, भीड़ में नहीं। दुनिया में जिस महान व्यक्ति ने जाना है, सत्य को जाना है, सभी ने एकांत में जाना है, भीड़ में नहीं। भीड़ ने आज तक कोई भी महान कार्य नहीं किया है। जो भी महान कार्य हुआ है वह एकांत में हुआ है। भीड़ ने दुष्कर्म तो किए हैं, हत्याएं तो की हैं, युद्ध तो किए हैं, आग तो लगाई है, लेकिन भीड़ ने कभी अच्छे काम को अंजाम नहीं दिया। किसी विद्वान के अनुसार कभी भी भीड़ अच्छा काम नहीं करती। जीवन का सिद्धांत जो है जन्म नहीं दिया है। सचेतन।